प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 77 और आज की डेट है 23/9/2021। आज हम हिंदी की वर्कशीट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ लिखें, अपना सेक्शन यहाँ लिखें और अपनी टीचर का नाम यहाँ लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ से आइए बच्चों, नीचे दिए गए अक्षरों को जोड़ते हुए शब्दों को बोलकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चित्र दिख रहा है वो किसका चित्र दिख रहा है? छाते का। तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? छाता। छाता क्या दिख रहा है? छाता, छाता। ठीक है, छाता, छाता। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? एक खाना दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? खाना, 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 खाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसमें आपको किसका चित्र दिख रहा है बच्चों? धागा। किसका चित्र दिख रहा है? धागा, धागा। किसका दिख रहा है? धागा, धागा। और हम और आगे बढ़ते हैं। उसमें हमें किसका चित्र दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक राजा का चित्र है। किसका चित्र है? राजा का। राजा, 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 राजा। और अगला चित्र किसका है बच्चों? अगला चित्र है बाजा, 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 बाजा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे किसका चित्र दिख रहा है? ताला, ताला। किसका दिख रहा है? और नीचे उसके लिखा हुआ है ताला, 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 ताला। अब हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे किसका चित्र दिख रहा है? माला, माला। किसका दिख रहा है बच्चों? माला, माला। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसी तरीके से आप भी बोल बोल कर इसे पढ़ने का प्रयास करें। तो बच्चों, आप बिल्कुल सही समझे कि सभी शब्दों को बोलने पर आ की आवाज़ आ रही है। जो हमने ऊपर शब्द पढ़े थे, छा, ता, खा, ना, धा, का, रा, जा, बा, जा, ता, ला, मा, ला। तो इन शब्दों को बोलने में आपका मुंह खुल रहा है। आ, तो इस तरह की आवाज़ आ रही है। ठीक है बच्चों, तो सभी शब्दों में आ की आवाज़ आ रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आइए बच्चों, अब मिलकर नीचे दिए गए गीत को गाइए और गीत में आए आ की मात्रा वाले शब्दों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो नीचे आपको एक जो है गीत दिया हुआ है, इसको हमने गा के बोलना है। गा के बोलने की कोशिश करते हैं और इसे फिर अपनी कॉपी में लिखना है। क्या लिखना है? पूरी कविता लिखनी है या केवल आ की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं? सही कहा, आ की मात्रा वाले शब्द इसमें से ढूंढने हैं और फिर उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए हम गाते हैं इस गीत को। भागम भाग मचाता बछड़ा, इधर मचलता उधर उछलता, भागम भाग मचाता बछड़ा, इधर मचलता
उधर उछलता भागम भाग बचाता बछड़ा, करता रहता धम धमाधम, करता रहता धम धमाधम। नाच नाच कर गाता बछड़ा, नाच नाच कर गाता बछड़ा, नरम नरम सी घास चबाकर चबर चबर चर जाता बछड़ा, नरम नरम सी घास चबाकर चबर चबर चर जाता बछड़ा। उछल उछल कर भाग दनादन, उछल उछल कर भाग दनादन, कर तब कर इठलाता बछड़ा, कर तब कर इठलाता बछड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? मज़ा आया ना? ऐसे ही मज़े ले लेकर आप भी पढ़िए इसे और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इसे गाइए और इसमें से आ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढिए और अपनी कॉपी में फटाफट लिखिए। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संकेत अक्षरों की मदद से शब्दों को पूरा करें। तो बच्चों, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप इन चित्रों को देखिए, पहचानिए और इन्हें पूरा लिखिए। तो ऊपर संकेत अक्षर दिए गए हैं, जैसे हा, गा, का, मा, ला। इनको देखकर हमने नीचे चित्रों अधूरे जो चित्र दिए हुए हैं उनके नीचे अधूरे शब्द दिए हैं, उनको पूरा करना है। तो पहला वाला आपको करके दिखाया हुआ है। किसका चित्र था बच्चों? गाजर का। और नीचे भी लिखा हुआ है जर। तो क्योंकि ये अधूरा था तो गा जो है लिखकर इसको पूरा कर दिया, तो क्या बन गया? गाजर। अब ऐसे ही ये किसका चित्र है? जहाज। तो ज और ज लिखा है, बीच में हा मिस है, ठीक है, इसे इसके बीच में लिखिए तो क्या बन जाएगा? ज हा ज। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि किसका चित्र है ये? गमला। ये गमला का चित्र है और नीचे गम लिखा है और इसमें हमने ऊपर से ला लिखना है। तो ग म ला, क्या बन गया? गमला। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चित्र बना हुआ है? मकान। तो म और न लिखा है, आपने ऊपर से का ढूंढ कर लिखना है। म का न, मकान। म का न, मकान। और अब हम आगे वाले चित्र को देखेंगे तो ट और टर लिखा है, बीच में खाली जगह छोड़ी हुई, लेकिन चित्र किसका है? टमाटर का। तो ट जो खाली जगह उसमें मा आ जाएगा, मा ट र, टमाटर। टमाटर, टमाटर। इस तरीके से हमारी ये वाली एक्टिविटी भी ख़त्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं जो है हमारे अभिभावकों के लिए। इसमें क्या सुझाव दिया हुआ है अभिभावकों के लिए? सुझाव, बच्चों को प्रश्न 3 में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। कहानी बिल्कुल साधारण भी हो सकती है। ऐसा करने से बच्चे न केवल आ की मात्रा के शब्द प्रयोग करना सीखेंगे, बल्कि उनके अंदर कहानी बनाने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 3 आप ये देख रहे हैं, ये है। तो इसमें जो जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। गाजर, जहाज, गमला, मकान, टमाटर। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए मैं शुरुआत कर देती हूँ। आप इसी को देखकर इस कहानी को या तो आगे बढ़ाइए या अपनी एक नई कहानी बनाइए। तो देखिए, मैंने ऊपर इन शब्दों में से कुछ शब्द लेकर एक कहानी बनाने का प्रयास किया है, इसे आप पूरा कीजिएगा। शहर से दूर एक घर बना हुआ था। घर यानी मकान, ठीक है, आप इसमें मकान लिखिए। शहर से दूर एक मकान बना हुआ था। तो देखिए ये वाला शब्द आ गया। उसके अंदर एक बगीचा था। उसके अंदर एक बगीचा था जिसमें कई तरह के गमले लगे थे।
उसमें एक बड़ा सा जादुई गमला था। देखिए गमला आ गया, बड़ा सा जादुई गमला था जिसमें टमाटर और गाजर लगे हुए थे। अब देखिए टमाटर भी आ गया, गाजर भी आ गया, जिन्हें खाकर कोई भी टमाटर की तरह गोल और चमकदार हो जाता था। तो बच्चों इस कहानी को आप आगे बढ़ाइए या अपनी कहानी डेवलप कीजिए। तो इस तरीके से जो है हमारी आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। आशा करती हूँ आपने खूब एंजॉय किया होगा। अब हम आगे की वर्कशीट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।